say X is for tea, Y is for sugar. Okay. And a consumer likes to have शुगर स्पून्स क्वांटिटी है, ठीक है। टी कप्स में, इन कप्स, और जो शुगर है वी आर मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पून्स। ओके, सो टी कप्स एंड शुगर स्पून्स, अ कंज्यूमर लाइक्स 2 spoons of sugar with a cup of tea। ओके, ये आपको गिवन है, 2 spoons of sugar with a cup of tea। देन यू नीड टू टेल मी कि जो इसका यूटिलिटी फंक्शन है वो इनमें से कौन सा है। टी एंड शुगर आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसका यूटिलिटी फंक्शन 2x, y है या x, 2y। वो मोस्ट ऑफ यू सेड दैट बी पार्ट इज करेक्ट, बट ये रॉन्ग है। अब इसको समझना पड़ेगा। सी मेन फंक्शन, देखिए सिर्फ वर्ड्स पर मत जाओ कि अ, एक टी चाहिए, दो, एक एक्स चाहिए, दो वाई चाहिए। अगर आप ऐसे भी देख रहे हो तो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ। आपको एक कप टी चाहिए, आप एक्स की जगह पुट करोगे 1, और आपको 2 स्पून ऑफ शुगर चाहिए, आप वाई की जगह पुट करोगे 2। ठीक है, अब यहां देखो, मेन सी दोनों इक्वल हो गए यहां पर, दोनों का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, यहां पर देखो क्या होगा, मेन एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, मेन ऑफ 1, 4। ठीक है, ये ऑब्वियसली गलत है, दोनों इक्वल आने चाहिए थे। ठीक है, सो दिस इज द राइट फंक्शन। इज इट फाइन? इन जनरल आप इससे इस फंक्शन को फॉर्म कैसे करते हो वो सीख लेते हैं। ओके, इन जनरल इस फंक्शन को बनाया कैसे जाता है वो देख लो। min x अपॉन सी, y अपॉन डी, ये किया जाता है। जहां पर c क्या है, c इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x, d इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y। यहां पर आपको एक कप ऑफ टी चाहिए, 1 कप ऑफ टी, 2 स्पून ऑफ शुगर। ओके, तो फंक्शन बिकम्स min ऑफ x, y/2। लेकिन आपके तो ऑप्शंस में है ही नहीं। फिर यहां पर बात आएगी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस की। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रेफरेंसेस रिमेन द सेम, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स हाउ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस वर्क। सो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस 2 कैन गो इनसाइड एज वेल, 2x, 2 into y/2। So this function is now min of 2x, y. Okay, which is your first option. Is it fine? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझिए, याद रखना। आपको x की कितनी यूनिट्स चाहिए होती है, उस कॉम्बिनेशन में आप उससे डिवाइड करोगे। आपको y की कितनी कॉम्बिनेशन, कितनी यूनिट चाहिए होती है, इन दैट कॉम्बिनेशन आप उसके लिए उससे y को उससे डिवाइड करोगे। ओके, दैट विल गिव यू द राइट फंक्शन। इज इट फाइन?
और एक जो माइंडसेट जो आपको गलत आंसर दे रहा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। व्हेन वी आर सेइंग वी नीड 2 स्पून्स ऑफ शुगर, ओके, तो टू को वाई से मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हो? वाई इट सेल्फ इज द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर। वाई क्या है? वाई इज द स्पून्स ऑफ शुगर। आप जबरदस्ती उसको टू से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? ठीक है, गेट दिस पॉइंट। वाई ये दिस इट सेल्फ इज द क्वांटिटी, तो यू आर यूजलेसली मल्टीप्लाइंग इट बाय टू। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर माइंड इज डिसीविंग यू। उसने बोला 2 स्पून ऑफ शुगर चाहिए 1 कप टी के साथ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप नंबर ऑफ कप्स ऑफ शुगर को, नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर को टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या गलती हो रही है? इज इट फाइन? वाई ऑलरेडी क्वांटिटी ही है, वा शुगर, शुगर की, आप उससे जबरदस्ती टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इज इट फाइन? ठीक है, तो दो चीजें आप यहां देख सकते हो। एक, कितना एक्स और कितना वाई आपको चाहिए। आप जब वो रखकर देखोगे तो दोनों टर्म्स इक्वल देने चाहिए। ठीक है, वही सही फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपको वो खुद क्रिएट करना है, देन डू दिस। एक्स डिवाइडेड बाय उस कॉम्बिनेशन, वो जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आपको कंज्यूमर का दिया गया है, वहां पर आपको कितना यूनिट चाहिए कमोडिटी एक्स का। ये डी है, कितना कमोडिटी चाहिए, कितना यूनिट चाहिए आपको कमोडिटी वाई का, उससे डिवाइड करोगे आपको सही फंक्शन मिल जाएगा। अगर ऑप्शंस में ना हुआ, देन यू विल मूव टूवर्ड्स मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू आर नॉट अवेयर व्हाट मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इज, आई गेस थर्ड लेक्चर में डिस्कस हुआ है, सो गो थ्रू दैट। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर कंज्यूमर थ्योरी। ओके, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप देखना अगर आपने मिस कर दिया है तो। ओके, कोई भी डाउट है यहाँ पर? एक चीज और देखा हूं यहाँ पर, मैं थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपका किंग पर दिखता है, और किंग लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जो आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कंज्यूमर का बताया गया है कि 1 कप के साथ 2 शुगर, 2 स्पून ऑफ शुगर होनी चाहिए, वो किंग पर दिखेगा आपको कॉम्बिनेशन। और किंग लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x/1 इक्वल टू y/2। सो 2x इक्वल टू वाई। ओके, यही तो कॉम्बिनेशन है, करेक्ट? 1 कप शुगर का है और 1 कप टी का है, दो शुगर के। ओके, तो हर बार नंबर ऑफ शुगर कितनी होगी? दिस इज शुगर क्वांटिटी, दिस इज स्पून्स ऑफ शुगर, तो ऑब्वियसली स्पून्स ऑफ शुगर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी, राइट? यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आप 1 कप में 2 शुगर डालोगे, number of spoons of sugar will be twice the number of cups of tea. Now getting the point? अभी ठीक है?